हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर लार्ज नंबर का अगला पार्ट 7। ठीक है बेटा? चलो, लास्ट तक हम आकर के यहीं पे रुके हुए थे टैक्सी कैब नंबर पे, कि टैक्सी कैब नंबर के बारे में हमको डिस्कस करना था, यहीं से स्टार्ट करना था। टैक्सी कैब नंबर के बारे में लास्ट टाइम पे हमने चर्चा किया हुआ था कि ये 179 नंबर कहाँ से आया था, 1729। एक्चुअल में हुआ क्या था कि रामानुजम और हार्डी एक साथ रिसर्च करते थे यूनिवर्सिटी में। तो रामानुजम जब बीमार पड़े, मैथमेटिशियन थे दोनों लोग, तो जब रामानुजम बीमार पड़े तो हार्डी इनको देखने के लिए हॉस्पिटल आए। तो रास्ते का एक्सपीरियंस उनका कैब से आए थे, तो कैब का एक्सपीरियंस बहुत गंदा था। तो उन्होंने आकर रामानुजम को बताया कि सर, मैं बड़ा गंदा एक्सपीरियंस हमारा रहा, टैक्सी नंबर हमारा 1729 है, 1729 था, जो बड़ा गंदा बैड एक्सपीरियंस था हमारा। तो उन्होंने बोला कि भाई 1729 नंबर तो बहुत अच्छा नंबर है। तो हार्डी कहा ऐसा नहीं, एक्सपीरियंस हमारा बहुत गंदा था। तो रामानुजम ने उनको एक्सप्लेन किया कि 1729 अच्छा नंबर क्यों है। फिर रामानुजम ने बताया कि ये बेटा 1729 एक ऐसा नंबर है जो सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट नंबर है, और स्मॉलेस्ट वो नंबर है जिसको क्यूब के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो भी दो रूप से, टू वेज से, दो तरीके से। एक तरीका तो हो सकता है ये 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है, और एक 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है। ये रामानुजम ने बताया, और तभी से रामानुजम के इस नंबर को 1729 को किस नाम से जाना गया? हार्डी रामानुजम नंबर के नाम से। ठीक है? आप सोच रहे होगे कि इस नंबर में है क्या? एक्चुअल में बेटा, जो रामानुजम थे मैथमेटिशियन थे, और इनको इंटीजर का फ्रेंड भी कहा जाता था। ये मैथमेटिक्स के नंबर्स से खेलते थे, ये उसी पे रिसर्च इनके होते थे, मैथमेटिक्स के नंबर्स पे। इसलिए वो इस नंबर को देख करके वो तुरंत आइडेंटिफाई कर गए कि ये किस टाइप का नंबर है। उन्होंने रिसर्च किया हुआ था इस पे। अब देखो, ये स्पेशल नंबर है क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले तो क्यूब के किन्हीं भी दो नंबर्स के क्यूब के प्लस के रूप में लिखा जाता है, वो भी टू डिफरेंट वेज से। ठीक है? और स्मॉलेस्ट नंबर है, ये भी सबसे बड़ी चीज़, ये स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है? तो ये तो हो गया 1729 की। अब और नेक्स्ट, द नेक्स्ट टू टैक्सी कैब नंबर, और उसको टैक्सी कैब नंबर नाम दिया गया किस नंबर को? 1729 को। तो ये कहा गया क्या भाई, ये जैसे 1729 को दो तरीके से लिखा जा सकता है, उसी तरीके से कोई और भी नंबर हैं क्या जिनको दो तरीके से लिखा जा सकता है क्यूब के प्लस के रूप में? तो हुआ कि हाँ, दो नंबर और हैं, 4104 और 13832। ये दोनों नंबर्स भी ऐसे हैं कि इनको भी हम क्यूब के प्लस के रूप में लिख सकते हैं। अब चलो बेटा देख लेते हैं क्यूब के प्लस के रूप में कैसे लिख सकते हैं इन दोनों नंबर्स को भी। चलो, ये एक टेबल मैंने बना रखा है। ये टेबल और कोई विशेष नहीं है, ये है 1 से लेकर के और 30 तक के नंबर्स का क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी। जो स्मॉलेस्ट नंबर है उनकी वैल्यू तो बेटा याद रहती है, लेकिन जो थोड़े से बड़े नंबर हो जाएंगे तो स्क्वायर की तो याद रखना कठिन होता है, तो ये तो क्यूब है। ठीक है? तो ये नंबर्स हमने लिख रखे हैं जो इसके कैलकुलेशंस में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है? अब हम आते हैं किस नंबर पे? 4104। इसको देखते हैं कि दो क्यूब के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, दो वे से कैसे लिखा जा सकता है। पहले तो पहला तरीका हम देख लेते हैं, फर्स्ट मेथड। पहला मेथड क्या है जिससे लिखा जा सकता है? अब ये देखो, ये नंबर क्या है? 4104। क्या नंबर बेटा? 4104। तब इसमें देखो कि 4104 जो है ये किसके नज़दीक है? 4104 ये इसके नज़दीक है ना, इसके नज़दीक है, इन दोनों के बीच ही में है। इसका मतलब कि ये 16 का क्यूब, ये टेबल मैंने इसीलिए लिख रखा है, तो 16 का क्यूब। तो यदि हम 16 का क्यूब में कुछ जोड़ें, ऐड ही करना है, दो नंबर को ऐड करके निकालना है इसको, तो मतलब 16 के क्यूब में हम जोड़ें, कितना जोड़ें?
तो हम ये निकाल कर देख लें कि 4104 में 16 का क्यूब कितना बेटा 4096 4096। अब इसको माइनस करें हम, कितना आएगा 8 आया। 8 किसका क्यूब है 2 का क्यूब है। चलो ये तो हो गया काम। मतलब 16 के क्यूब पहला मेथड जो हमारा हुआ बेटा वो क्या हो गया, वो तो बहुत इजीली मिल गया। क्या मिला कि 16 के क्यूब में यदि हम 2 के क्यूब को ऐड कर दें, मतलब 410 सॉरी मतलब क्या हुआ कि 4096 में 4096 है ना 16 का क्यूब, इसमें यदि हम 8 जोड़ दें तो हमारी वैल्यू कितनी आ जा रही है 4104। मतलब ये 16 का क्यूब हो गया और ये प्लस 2 का क्यूब हो गया। एक तरीका तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, ये ऊपर भी हटा देते हैं। ये फर्स्ट मेथड तो हमको मिल गया कि ये पहला तरीका ये है भैया। अब सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड भी देख लेते हैं क्या है। चलो सेकंड मेथड भी देख लेते हैं क्या है। सेकंड मेथड में देखो, अब एक कॉम्बिनेशन तो हम इसका ले लिए, अब दूसरा कॉम्बिनेशन हम देखते हैं। तो 15 से देखते हैं, 15 से 15 का क्यूब। तो 15 का क्यूब है 3375। तो चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4104 में से कितना है ये 15 का क्यूब 3375 माइनस करें कितना होगा 14 में से 5 गया 9, ठीक है। 9 में 7 गया 2, 7 कितना है बेटा 729। हाँ 729 भी तो क्यूब है किसी का। ये मिला। अब देखो यहाँ तो मिल गया हमको, ये भी आसानी से मिल गया। ये किसका क्यूब है 3375 प्लस 729 ये हो गया। तो ये हो गया बेटा 3375 किसका क्यूब है 3375, ये 15 का क्यूब है। तो ये 15 का क्यूब प्लस ये 729 किसका क्यूब है 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब मतलब ये भी जो 4104 नंबर है ये दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक 16 क्यूब प्लस 2 क्यूब और एक लिखा जा सकता है 15 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। तो इसका मतलब ये भी कौन सा नंबर हुआ बेटा टैक्सी कैब नंबर। कौन सा नंबर हुआ टैक्सी कैब नंबर, ठीक है। इसी तरीके से इस नंबर को भी देख लेना, ठीक। इस नंबर को भी देखते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं पहले। अब देखते हैं किसको 13832 को। तो इसको भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं और इसको भी निकाल लेना है। इसी मेथड से ये निकल जाएगा जैसे मैंने लास्ट वाला बताया था। और इसका मैं वो लिख दे रहा हूँ क्या क्या आएगा। ये बेटा आता है 24 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ये लिखा जाएगा। और ये लिखा जाएगा दूसरा तरीका 20 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब, ठीक है। इसीलिए ये भी टैक्सी कैब नंबर है क्योंकि दो तरीके से टैक्सी कैब नंबर, ठीक है। या इसको निकाल लेना है आपको, ये इसको सॉल्व कर लेना है प्रॉपर वे में जैसे हमने फर्स्ट वाले को सॉल्व करके बताया था, ठीक है। चलो आगे अब हम आते हैं बेटा किस पे परफेक्ट क्यूब एंड कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स। हाँ अब देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है क्योंकि जो परफेक्ट क्यूब और कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स का क्या रिलेशन है ये देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर का क्या रिलेशन, और ऑड नंबर का रिलेशन क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर का क्या रिलेशन होता है तो याद होगा ऑड नंबर हमारे यही होते हैं 1 3 5 7 9 11 ऐसे ऑड नंबर है। अब इसमें हम जोड़ते चले जाएं, पहला तो 1 फिर 1 + 3 कितना हो गया बेटा 4, फिर 1 + 3 + 5 कितना हो गया 9,
फिर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 हो गया 16। इसी तरीके से एंड सो ऑन करते जाएं तो ये देखो ये जो नंबर मिल रहे हैं हमको 1 4 9 16, ये सब तो कौन से नंबर थे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे। कौन से नंबर? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे ये नंबर। लेकिन हमको तो अब क्यूब की बात करनी है और वो भी कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर्स। तब क्यूब के केस में क्या होता है बेटा वो देख लेते हैं। क्यूब के केस में क्या है? ये तो हमारा स्क्वायर के केस में हो गया। क्यूब के केस में क्या है? ऑड नंबर तो हमारे यही हैं 1 3 5 7 9 11। तो कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर्स मतलब 1 को ले लिया, फिर 1 को, एक नंबर 1 को लिया तो 1 को छोड़ दिया, फिर 1 के आगे 2 नंबर को ले लिया मतलब 3 और 5 को। तो 3 प्लस 5, यहाँ तो ये हो गया 1 और 3 प्लस 5 तो हो गया बेटा 8। और 5 तक ले लिया और 5 को छोड़ दिया, इसके आगे 3 नंबर ले लिया। 5 को छोड़ने के बाद 7 9 11, 7 प्लस 9 प्लस 11 तो हो गया 27। इसी तरह अब 11 तक छोड़ दिया, 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। ठीक है, इसको कर लिया तो ये आ जाएगा 36। नहीं क्या था 36 कहाँ है? इसका सम करना। अरे 13 और 15 कितना हो गया? 28 और 64। ठीक है, तो जहाँ थोड़ा सा डाउट हो तो उसको सम कर लो। ये आ गया। अब यहाँ ये देखने में आ रहा है कि ये बेटा क्या है? 1 का क्यूब है। ये क्या है? ये 2 का क्यूब है। ये क्या है? 3 का क्यूब है। ये क्या है? 4 का क्यूब है कि नहीं है? इसका मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर्स को हम सम करते जा रहे हैं तो हमको क्या मिल जा रहा है? क्यूब नंबर्स, परफेक्ट क्यूब नंबर्स। परफेक्ट क्यूब नंबर्स हमको मिल जा रहा है। तो यहाँ से तो ये हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का देखे थे, ये कैसे सम करने से आ रहा, और यहाँ पे हमने देख लिया परफेक्ट क्यूब नंबर्स का। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, ये बोल रहे हैं कैन यू टेल व्हाट दिस सम इज विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन। इसका बिना कैलकुलेशन किए हुए इसका सम निकालना है। चलो इसका सम निकालने के पहले हम जरा लास्ट वाले पे आ जाते हैं। इस पे ये सम ले लेते हैं, एक नंबर और नंबर ले लेते हैं 1 3 5 7 9, ऐसा कर लें। अब देखो पहला नंबर तो पहला ही था, दूसरा कॉन्स्टिट्यूटिव किसको किसको लिया था हमने? 3 और 5 को। तो 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। तीसरा नंबर कौन सा था? 9 का क्या लगा, 5 को छोड़ दिया, फिर 7, एक नंबर 2 नंबर 3 नंबर, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। तो कितना हुआ? 7 प्लस 9 प्लस 11, तो कितना आया था बेटा ये? 27। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा रिलेशन देखो। यहाँ तो 1 नंबर था तो ये 1 है। यहाँ कितने नंबर हैं? 1 और 2, तो ये 2 का क्यूब है। यहाँ कितने नंबर है? 1 2 3, तो 3 का क्यूब। ठीक, यहाँ एक पैटर्न तुमको रिलेशन समझ में आया कि जितने ऑड नंबर कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर्स को जोड़ते जा रहे हैं, जो उसका सम आ रहा है वो उसी का क्यूब आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ उसी के, ये तो छोटे पे हमने एग्जाम्पल के रूप में देख लिया, एग्जाम्पल। ठीक है, इसी एग्जाम्पल के आधार पर हम इसको करें। अब इसमें कितने नंबर हैं? देखो ये फर्स्ट पहला नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th। ठीक है बेटा, कितने नंबर हैं? 10 नंबर। जब इसका सम निकालना है तो अब जैसे इसका सम होता था कि तीनों का सम 27 है, जो कि ये नंबर काउंट के क्यूब के बराबर है, तो इसका सम भी नंबर काउंट कितना है तुम्हारा? नंबर काउंट 10 है, तो इसके क्यूब के बराबर होगा। पैटर्न तो यही बता रहा है, इसका मतलब 10 का क्यूब। ये तो बहुत आसान है, 1 कर दिया, 3 0 लगा दिया। विदाउट कैलकुलेशन हियर वी फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस
find the sum of, and then here answer is 1000। ठीक है बेटा, यहाँ आंसर कितना आ गया आपका 1000। कोई कंफ्यूजन? जब भी कोई बड़े एक्सप्रेशन आए तो उसको सोचने से पहले ये है कि उसका थोड़ा सा छोटा कोई एग्जाम्पल देख करके हम पैटर्न समझ लें उसका क्या है, उसी के हिसाब से हम बड़े एक्सप्रेशन को कर लें। सो सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब चलो यहाँ आ गए हम क्यूब रूट स्क्वायर। अब इसके पहले अब देखो, अब क्यूब रूट समझने से पहले हम थोड़ा सा स्क्वायर रूट को रिवाइज कर लेते हैं। स्क्वायर रूट में क्या होता था? स्क्वायर रूट में क्या होता था? अब ये स्क्वायर रूट है, तो यदि हम 4 का स्क्वायर करते थे तो 4 का स्क्वायर आता था 16, तो इसको हम लिखते थे कि यहाँ ऐसा नीचे लिखते, जैसे कि 4 का स्क्वायर यदि हमने 16 लिखा हुआ है तो ये कहा जाता था स्क्वायर ऑफ 4 इक्वल टू 16, और इसको कहा जाता था कि 16 इज स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4, मतलब स्क्वायर ऑफ 4 इक्वल टू 16, और इसी का उल्टा हम करते थे, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। ठीक है बेटा, और इसको लिखने का तरीका होता था कैसे, सिंबल बना के हम ऐसे लिखते थे 16, तो रिजल्ट आता था 4, यहाँ प्लस माइनस होता था। ठीक है, अब इसी का सेम टू सेम इसी का हम करके किस में आ जाते हैं, क्यूब। तो क्यूब में क्या होता है? क्यूब रूट में जैसे 2 का क्यूब इक्वल टू हुआ 8, तो इसको हमने बोला क्यूब ऑफ 2 इक्वल टू 8, तो इसको बोलेंगे यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल टू 2। ठीक है, इसमें भी वही पैटर्न चलेगा। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। अब यहाँ पर हमने लिखा 8, यहाँ तो कोई सिंबल नहीं लगता था, और यहाँ पे हम लगा देंगे 3 लिख देते हैं, जिससे ये पता चलता है क्यूब रूट है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2, तो ये होता है क्यूब रूट। ठीक है, ये होता है क्यूब रूट। और ये क्या होता है बेटा, ये क्या है, स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आपका स्क्वायर रूट। ठीक, दो चीज़ हो गई, और एक चीज़ और है, इसमें हम पेयर बनाते हैं, पेयर ऑफ 2 नंबर्स का पेयर बनाते हैं जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। और इसमें बेटा क्या करते हैं, इसमें जो बनता है वो बनता है पेयर ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। जब हम यहाँ स्क्वायर रूट को लेकर के चले और क्यूब रूट को ऐसे कंपैरिजन करके समझे कि भाई स्क्वायर रूट में ऐसा होता है, क्यूब रूट में ऐसा होता है, तब हमको चीज़ें एकदम बिल्कुल क्लियर हो गई कि क्या होता है। ठीक है बेटा, चलो इसके आगे चलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक करना है। लेट अस चेक। क्या चेक करना है कि एक नंबर दिया हुआ है इन्होंने 3375 कि स्क्वायर रूट परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। ठीक है बेटा, नंबर क्या है 3375, ये नंबर है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इस नंबर का 3375 का। इसका यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, फिर 3 से, अब तो 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। मतलब बेटा इसका प्राइम फैक्टर आया 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब फैक्टर कितने कितने का पेयर बनाना है हमको, 3 का क्यूब निकालना है ना, तो चेक करना है कि नहीं, 3 का हमने बना लिया, पेयर तो बन गया। जब पेयर बन गया इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 3 गुणे
3 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये आ गई 15। ठीक है बेटा, कितनी वैल्यू आ गई 15। तो ये कितने का क्यूब है 15 का क्यूब है। इसका मतलब कि 3375, इसका आंसर जो आएगा 3375 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है बेटा, परफेक्ट क्यूब होगा। यहाँ तक क्लियर। चलो अब नेक्स्ट बोल रहे हैं कि इज 500 ए परफेक्ट क्यूब, कि क्या 500 परफेक्ट क्यूब है, इसको चेक करना है। विलंब न करके तुरंत हमको क्या कर लेना है, 500 का फैक्टराइजेशन कितना नंबर से आएगा, ये 500 का क्या कर लिया फैक्टराइजेशन। अब कितने जाएगा, ये 2 से जाएगा। चलो सबसे मिनिमम नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 2 से हम ले गए तो 250 हो गया, फिर 2 से ले गए 125 हो गया, फिर अब तो 5 से जाएगा तो ये हो गया 25, फिर 5 से गया 5, फिर 5 से गया 1 हो गया। ये मतलब इसका जो आया रिजल्ट वो कितना है बेटा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, यही है। अब पेयर बना लो, एक तो पेयर बन गया, ओके हो गया, लेकिन ये पेयर नहीं बन पाया। जब ये पेयर नहीं बन पाया इसका मतलब कि 500 जो है क्या है, 500 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब क्यों नहीं है, क्योंकि इसका पेयर तो बन ही नहीं पाया। 3 का पेयर हमको बनाना था, बन नहीं पाया, तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। अब एक छोटा सा इन्होंने इंटरेस्टिंग सा दिया हुआ है आपकी बुक में। इसमें क्या है, अब इनका कहना है कि यदि हम 4 का क्यूब कर रहे हैं, यदि हम 4 का क्यूब कर रहे हैं तो 64 आ रहा है। ठीक है, तो इनका कहना है कि हम 4 को तो 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकते हैं ना 4 को। तो इनका कहना है कि यदि हमको ऐसे लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2 का क्यूब। सिंपल सा ऐसे लिख दें 4 का क्यूब, यहाँ पे लिख दें 4 का क्यूब। कलर चेंज कर लें तो समझ में आएगा। इसको मिटा देते हैं। चलो, इनका कहना है कि 4 का क्यूब इक्वल टू 64। ठीक है, तो 4 का क्यूब का मतलब ये हुआ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का क्यूब इक्वल टू 64। इसका मतलब हुआ 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2 का क्यूब इक्वल टू 64। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 64। अब यही चीज़ें बता रहे। ठीक है, ये भी 6 के केस में, 15 के केस में, तमाम केसेस में। और एक ऑब्जर्वेशन ये दे रहे हैं, ऑब्जर्वेशन दैट रीच प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर appears 3 times in the prime factorization of its cube। अब ये यहाँ 3 है तो 3 टाइम्स तो रिप्रेजेंट करेगा ही। ठीक है, तो ये एक इनका क्या है, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्व दैट, ये कोई विशेष बात नहीं। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ निकालना है बेटा क्या, क्यूब रूट किसका, 64 का, 512 का और 729 का। तो हम एक नंबर का निकाल लेते हैं किसी का भी, बाकी 2 का तो आप लोग निकाल ही लोगे उसी को देख करके। ठीक है, तो मेथड हमारा कौन सा रहेगा, एक ही मेथड है हमारे पास इस समय, सबसे मेन प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है मेरे पास। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड हमने अप्लाई किया 64 पे। सो सिंपल, 2 से गया कितना 32, 2 से गया 16, 2 से गया 8, 2 से गया 4, 2 से गया 2, 2 से गया 1। ठीक है बेटा, कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही है। अब इसमें पेयर बना लो, 3 3 का पेयर बनना है। क्या रिजल्ट आ गया बेटा, 2 इंटू 2 इंटू मतलब 4। तो 64 का यदि हम स्क्वायर रूट निकालें तो इसका आंसर क्या हो गया,
आंसर हो गया क्यूब रूट 64 इक्वल टू 4। ठीक है, ये तो हमने निकाला, ये फर्स्ट वाला है। इसी तरीके से आप सेकंड का भी निकाल लेंगे, इसी तरीके से आप थर्ड का भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, सक्सेसिव डिफरेंस। चलो सक्सेसिव डिफरेंस देखते हैं। पहले हम स्क्वायर में देख लेते हैं, फिर क्यूब में देखते हैं। स्क्वायर में क्या देखते हैं, स्क्वायर नंबर हमारे कौन से हैं, 1 4 9 16 25, ये तो हमारे स्क्वायर नंबर है। ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अब सक्सेसिव डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस देखो बेटा, इसके इन दो नंबर्स के बीच का क्या डिफरेंस है, 3। इसके बीच का क्या, यहाँ से हम पेन बदल लें तो ज़्यादा क्लियर हो। ये तो 1 है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कलर चेंज। अब 1 और 4 के बीच का बड़ा डिफरेंस कितना है, 3। 4 और 9 के बीच का बड़ा डिफरेंस कितना है, 5। 9 और 16 के बीच का डिफरेंस कितना है, 9 और 16 7। इसके बीच का 9। ठीक है, ये तो फर्स्ट लेवल मैंने माइनस किया। कौन सा लेवल, फर्स्ट लेवल, मतलब लेवल 1। ठीक है, और आप जरा दूसरे लेवल से आ जाते हैं, अब दूसरे लेवल से करते हैं। अब इसके अब सेकंड लेवल की देखो क्या है, सेकंड लेवल। सेकंड लेवल हम ले लेते हैं ग्रीन्स। ये कौन सा लेवल है, सेकंड लेवल। ठीक है, सेकंड लेवल का मतलब इसके बीच का डिफरेंस देखो कितना है, 2। इसके बीच का डिफरेंस देखो कितना है, 2। 7 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। अब देखो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2। सारे नंबर क्या हो गए, सेम हो गए सेम। इसी चीज़ को इन्होंने अपने उसमें दिखाया। ठीक है बेटा, या इसी चीज़ को जो मैं आपको समझाया हूँ, उसी चीज़ को इन्होंने, अब यही तो मैं समझाया था, और इसी चीज़ को ये दिखाया। ठीक, अब हम जो किए हुए तो अपना मिटा देते हैं। ये इन्होंने ये दिखाया कि ये सारे नंबर हमारे क्या आ गए, 2 2 2 2 इक्वल आ गए। अब जरा हम इसी केस को हम क्यूब के केस में देख लेते हैं। यही सेम पैटर्न हम क्यूब में देखते हैं, ये कब इक्वल नंबर आ रहा है। तब यहाँ देखो 1 और क्यूब नंबर यही होते हैं। पहले का ये 1 का क्यूब, ये तुम्हारा 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये तुम्हारा 5 का क्यूब, ये तुम्हारा 6 का क्यूब। ठीक है बेटा, तो अब इसमें से हम डिफरेंस देखें। 8 में से 1 कितना गया, 7। ये फर्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट लेवल। ठीक है बेटा, फर्स्ट लेवल 7, और ये हुआ 27 में से 8 गया, कितना आएगा, 27 से 8 माइनस किया 19। अब 64 से 27 माइनस करो, 64 माइनस 27। अब इसका डिफरेंस निकालो कितना आएगा, इसका डिफरेंस आएगा 37। ठीक है, तभी हो गया तुम्हारा 37 यहाँ पे कंप्लीट। अब इसका डिफरेंस देखो, 125 में से हम क्या निकालें, 64। तो इसका डिफरेंस आएगा तुम्हारा बेटा कितना, 61। अब यहाँ डिफरेंस देखोगे तो ये डिफरेंस आएगा 91। ये तो फर्स्ट लेवल का हो गया। अब इसका सेकंड लेवल देख लेते हैं। कौन सा लेवल, सेकंड लेवल, क्योंकि हमको इक्वल नंबर ले आना। ये सेकंड लेवल मतलब लेवल 2। अब 7 और 19 के बीच का डिफरेंस देखो कितना है, 7 और 19 में 12 का डिफरेंस। 19 और 17 37 में कितने का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस। 37 और 61 में कितने का डिफरेंस है, 24 का डिफरेंस। अब 61 और 91 में कितने का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस। ये भी अभी इक्वल नहीं आया बेटा, लेकिन ले तो आना है हमको इक्वल। तो अब हम इसके लिए हम चलेंगे किस लेवल पे, थर्ड लेवल पे। थर्ड लेवल, लेवल 3। अब इस पर देखें, 12 और 18 का डिफरेंस 6।
18 और 24 का डिफरेंस, ये आया 6। 24 और 30 का डिफरेंस, ये आया 6। अब जा कर के हमको सारे नंबर इक्वल मिले। और ये इक्वल कितने लेवल के बाद मिले, कितने लेवल पे हमको मिले, आफ्टर 3 लेवल। अब स्क्वायर के केस में यदि हम पीछे जाके देखें तो कितने पे मिल गए थे, आफ्टर 2 लेवल। ठीक है, तो यहाँ 2 लेवल में मिल गए थे स्क्वायर, और यहाँ कितने लेवल में मिले, 3 लेवल में मिले क्यूब। अब अंतर समझ में आया स्क्वायर और क्यूब का। ठीक है, चलो सक्सेसिव डिफरेंस का हमने देख लिया। अब एक थोड़ा सा पिंच ऑफ हिस्ट्री इन्होंने बता रखा है। इन्होंने बता रखा है कि भाई जो इसको पढ़ लेना, ये हिस्ट्री बुक में दी हुई है, फुल डिटेल दी हुई है, तो इसको आराम से रीड करना। इसका मेन जो चीज़ है वो बता दे रहा हूँ मैं। इसमें मेन जो चीज़ इन्होंने बताया हुआ है, क्या बताया है, इन्होंने बताया है जैसे कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग। हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग। और स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हम क्या बोलते हैं, वर्गमूल। क्या बोलते हैं, वर्गमूल। मूल का रूट का मतलब क्या होता है, जड़। ठीक है, मूल। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ये 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25, ये लिखा, तो इसका मतलब है 5 का स्क्वायर 25 है। ठीक है, लेकिन यदि हम ये स्क्वायर रूट ऑफ 25 करें तो ये कितना लिखेंगे, 5। मतलब इसका स्क्वायर रूट, मतलब ये जो स्क्वायर नंबर है 25, इसका रूट कहाँ से है, 5 से है। ठीक है, तो ये जो वर्ग और मूल ये सब शब्द हैं, ये संस्कृत के शब्द, और इसकी फुल डिटेल दिया हुआ है, तो इसको पढ़ लेना, जानना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, फिगर इट आउट। बोल रहे हैं फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ 27000। ये तो शोर सिंपल है भाई, 27 है, 27 का तो 3 होगा, और 3 0 है तो 1 0 होगा, मतलब 30। आंसर तो ऐसे हम निकाल दे रहे हैं, लेकिन ऐसे एग्जाम में तो नहीं निकाल पाएंगे। तो एग्जाम में हम इसका बेटा क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, किसका, 27000 का। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया 2 से, कितनी बार गया, 13500, फिर 2 से गया, क्या आया, 6750, फिर 2 से गया, कितना आया, 3375। अब तो 2 से जाएगा नहीं, अब कितने जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से गया 1125, फिर 3 से 375, फिर 3 से 125। अब तो आराम से चला जाएगा, 5 से 25, फिर 5 से 5, और फिर 5 से 4। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया बेटा, वो आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। यही है, अब पेयर बना दो, ये पेयर बना। ठीक है बेटा, ये पेयर बना दिया, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2 3 जा 6, 5 जा 30। और यही आंसर तो हम देख के ही बता दिए थे, 30 आएगा। लेकिन यदि एग्ज़ाम में आपको करना है तो केवल ऐसे नहीं चलेगा, आपको पूरा ये प्रोसेस करना है, इसका सलूशन। ठीक है बेटा, ये सलूशन पूरा लिखना होगा, देन आंसर इक्वल टू स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैथमेटिक्स में स्टेप चाहिए होते हैं 30। ठीक है, अब ये जो 10648 इसका तो आप अपने से निकाल लोगे, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, सिंपल 3 3 का पेयर बना लेना। ठीक है, चलो अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है दूसरा, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाई दिस टू मेक इट अ क्यूब नंबर। बोला कि 1323 में 1323 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। इसका मतलब कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे किसका, 1323 का, तो इसका बेटा आता है करके आप देख लेना, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3
मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये आएगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आएगा, इतना। लेकिन इसमें देखो, इसमें ये 3 का तो पेयर बना ला, ये 3 का पेयर तो हम बना ले रहे हैं, ठीक है, ये 3 का पेयर तो बना ले रहे हैं, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन पा रहा है, एक 7 की कमी है, तो ये 7 की कमी है। तो कितने नंबर से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें, ये तो दिख रहा है ना, कितने नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 7 नंबर से। व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई, बाई मल्टीप्लाइंग 7 we get perfect cube number। परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है। इसमें हम 7 से यदि मल्टीप्लाई कर दें, 1 3 2 3 में यदि हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्यूब परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा। तो ये आंसर में यही होगा। आंसर क्या आएगा इसका, आंसर 7, ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया, नहीं किया, वो ऐसे करके अपना 1 3 2 3 ऐसे निकाल लेना। ये किया हुआ है मैंने, ऐसे लिख दिया, लेकिन आप इसको ऐसे करना, सोल्यूशन में पूरा ये करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तीसरा वाला, ठीक है, थर्ड है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। ये कुछ दिए हुए हैं कि क्यूब ऑफ एनी और कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं 1 से लेकर 5 तक, और इनको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है बेटा। पहला, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर्स इज इवन। बोल रहे हैं कि किसी क्यूब कोई ऑड नंबर है, उसका यदि हम क्यूब निकालें तो इवन होगा। देख लेते हैं, यदि मान लो कि ऑड नंबर है 3 ऑड नंबर, इसका क्यूब निकालें तो 3 का क्यूब 27, तो 27 का इवन नंबर है, नहीं है। इसका मतलब कि इनका ये स्टेटमेंट बेटा क्या हुआ, फॉल्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हम दूसरे पे। दूसरा क्या बोलना है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8। ये बोल रहे हैं कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो लास्ट में जिसका डिजिट 8 आए। इसका भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। इसके लिए कुछ नंबर याद कर लो। अब जैसे यदि 1 है तो जो इसका क्यूब होगा, यदि कोई नंबर है जिसका लास्ट में 1 है, मतलब ये नंबर का लास्ट डिजिट, ये लास्ट डिजिट, और इधर लिख रहे हैं हम क्यूब का लास्ट, ठीक है। यदि नंबर के लास्ट में 1 है तो क्यूब के लास्ट में 1 आएगा। यदि नंबर के लास्ट में 2 है तो क्यूब के लास्ट में 8 आएगा। यदि नंबर के लास्ट में 3 है तो क्यूब के लास्ट में 7 आएगा, ठीक है। और लिख दे रहा हूँ कैसे आएगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। 1 का 3 बार करो, 1 1 1 ही आएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 7 4 4 4 जा 16, और 6 इसका भी 4, 5 का तो 5 होता ही है, 6 का 6 ही होगा, 7 का 3, 8 का, यदि किसी नंबर के लास्ट में 8 है तो उसके क्यूब के लास्ट में 8 8 जा 64, 2, क्योंकि 8 का कॉम्बिनेशन 2 है, देख रहे हो ना, तो यहाँ भी 8 का 2 है। 9 का 9 और 0 का तो 0 होता ही है, ये इतना। तो इनका तीसरा ये कहना है ये कि देयर इज नो परफेक्ट क्यूब, कि कोई परफेक्ट क्यूब ऐसा नहीं होता जिसके एंड में लास्ट हो। नहीं होता तो है, ये देखो 8 तो है। अब 2 का ही यदि हम परफेक्ट क्यूब देख लें तो क्या होता है, 8 होता है। इसका मतलब कि ये भी स्टेटमेंट इनका क्या है बेटा, फॉल्स है। द क्यूब ऑफ, अब तीसरा, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। अब तीसरा ये बोल रहे हैं कि कोई क्यूब है 2 डिजिट नंबर का, तो उसका जो क्यूब रूट होगा वो 3 डिजिट नंबर होगा। अब चलो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। 2 डिजिट नंबर क्यूब का कोई सबसे बड़ा सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा है, 10। यदि हम 10 का क्यूब करें तो कितना होगा, 1000। 1000 में कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट।
तो जो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है, जब उसके क्यूब में 4 डिजिट हैं, तो 3 नंबर कहाँ से ला रहे हैं? मतलब ये स्टेटमेंट भी इनका क्या है बेटा? फॉल्स है, क्योंकि जो सबसे छोटा वाला 2 डिजिट है, जब उसी के क्यूब में 4 डिजिट आ रहे हैं, तो बोल रहे हैं 3 डिजिट होगा, फॉल्स। अब चलो चौथा स्टेटमेंट, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, तो इसको हटा दो, चौथे को करते हैं, ये सब क्लियर कर देते हैं। फोर्थ क्या कर रहे हैं, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। बोल रहे हैं कि यदि कोई 2 डिजिट का नंबर है तो उसका जो क्यूब होगा वो 7 या उससे ज़्यादा डिजिट का होगा। ठीक है, हम देख लेते हैं भाई। 2 डिजिट का तो हम मिनिमम देख चुके थे, अब 2 डिजिट का मैक्सिमम नंबर हम देख लेते हैं क्या होगा। तो 99 होगा, लेकिन 99 का क्यूब तो निकालने में दिक्कत होगी। तो ये 2 डिजिट मैक्स नंबर है, मैक्सिमम नंबर। तो हम देख लेते हैं 3 डिजिट का, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा? 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर 100। तो 100 का क्यूब निकाल के देख लें कितने डिजिट आते हैं। 1 और 2 जीरो है, 6 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कितने डिजिट हुए बेटा? 2 2 4 2 6 और 1 7। ठीक, मतलब जो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है उसमें 7 डिजिट है, तो इससे नीचे ही तो रहेगा वो। जितने क्यूब होंगे वो तो इससे नीचे ही रहेंगे, क्योंकि 2 डिजिट का ही बोल रहे हैं ना। तो हम 3 डिजिट का सबसे छोटा निकाल लिए तो ये इतना आ रहा है। तो जो 2 डिजिट का मैक्सिमम होगा वो तो इससे कम ही होगा ना। तो उसमें 7 डिजिट कहाँ होंगे? 7 तो इसी में है। तो जो वो वाले नंबर होंगे तो 7 से कम होंगे, क्योंकि 7 से अभी 7 डिजिट के नंबर से 1 माइनस करेंगे तो 6 डिजिट हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी जो है इनका क्या है बेटा? फॉल्स है। ठीक है, चलो ये समझ में आया ना। ये सब पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर। अब बोल रहे हैं पांचवा, क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। बोले हैं जो क्यूब नंबर्स हैं उनके जो फैक्टर होते हैं वो ऑड नंबर में होते हैं। क्यूब नंबर्स के फैक्टर्स ऑड नंबर में होते हैं। ये जरूरी तो है नहीं कि क्यूब नंबर्स के फैक्टर ऑड ही नंबर में होंगे। अब यदि 4 का क्यूब है, जिसे हम कर लें 4 का क्यूब कितना हुआ? 64। इसका यदि हम फैक्टर करें तो 2 × 2 कितना हो गए? 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6। ये तो 6 हो गए। ये ऑड है क्या? 6 ऑड तो नहीं है, ये तो इवन है, ये तो इवन है। और 64 तो क्यूब नंबर है। इसका मतलब ये 5th स्टेटमेंट भी इनका क्या है बेटा? फॉल्स है। क्लियर? आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट। बोला यू टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। आप कह रहे हैं कि 1331 परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजिंग दैट इट्स क्यूब रूट इज। अब इसका फैक्टराइजेशन नहीं करना है, और क्या गेस कर सकते हैं कि 1331 किसका क्यूब रूट है? हाँ कर तो सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा? देखो, गेस करना है, फैक्टराइजेशन नहीं करना है। गेस कर लेते हैं। अब 1 का क्यूब कितना होगा बेटा? 1 होता है। 10 का क्यूब कितना होता है? ये तो इतना तो वही है। 20 का क्यूब कितना होता है? 20 का क्यूब कितना होगा? 8000 हो गया। ये तो हमको इसको तो कैलकुलेशन करना ही नहीं। अब देखो 1331 किसके बीच में आएगा? 10 और 20 के बीच में ही आएगा, यहीं पे आएगा ही। मतलब या तो 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, इसी नंबर के बीच में होगा। तो इसके बीच में वो कौन से नंबर हैं जिनके लास्ट डिजिट में 1 हो सकता है? मतलब इसका ये तो कंफर्म हो गया कि 1331 का या तो 11 होगा, या तो 12 होगा, या तो 13 होगा, या तो 14 होगा, या तो 15 होगा, या तो 16, या तो 17, या तो 18, या तो 19, या तो 20 तो नहीं हो सकता, है ही नहीं। ये तो बहुत छोटा है, हमको तो लग रहा है 15 से भी नीचे होगा, लेकिन लास्ट में 1 होगा। अब आ जाओ पिछले उस पर, कहाँ मैंने लिखा था उसको, मिटा दिया था।
एक चलो यहाँ मैं बना देता हूँ, फिर से वो लिस्ट बना देता हूँ। यदि लास्ट डिजिट 1 है तो उसका क्यूब के भी लास्ट में 1 होगा, यदि 2 है तो 8 होगा, 3 है, ये आपका नंबर का लास्ट डिजिट है, लास्ट ये लिख लो, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, और एक क्यूब का लास्ट डिजिट, क्यूब लास्ट डिजिट। ठीक है बेटा, यदि 1 है तो 1, 2 है तो 8, 3 है तो 7, 4 है तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और 16 में 4 का 4 ही होगा, 4 का 4, 5 का भी 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9, और 0 का 0 ही होता है। ठीक है, अब देखो इसके लास्ट में 1 है, तब 11 से लेकर 19 के बीच में कौन सा नंबर आएगा ऐसा जिसके लास्ट में क्या होगा? यहाँ 1 है, यहाँ 1 मतलब ये 1 है, तो 1 नंबर, तो 1 नंबर कौन सा होगा? 11। हम यहाँ देखिए कि बता सकते हैं किसका क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। क्लियर हुआ? अभी नहीं क्लियर हुआ, चलो दूसरे वाले समझ में आ जाएगा। इसका निकालो 4913, अब इससे एकदम क्लियर हो जाएगा। किससे? 4913 से। 493 किसके किसके बीच में आएगा? इसी के बीच में आएगा, या तो 10 के बीच में होगा, या तो इसके बीच ही में होगा ना। मतलब ये जिसका क्यूब होगा, ये मान लो x का क्यूब है, ठीक है, एक नंबर हम x मान लें, x का क्यूब है, तो x जो होगा वो 10 से लेकर 20 के बीच में का ही कोई नंबर होगा, क्योंकि ये जो 4913 है 1000 और 8000 के बीच का नंबर है। चलो अब इसका लास्ट का डिजिट देखो क्या है, क्या है? 3 है। तो जब इसका लास्ट का डिजिट 3 है तो इसका शुरुआत का डिजिट क्या होगा? जो नंबर का लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा? 7 होगा। तो 11 से लेकर के और 10 से लेकर 20 के बीच में ऐसा नंबर बताओ जिसका लास्ट डिजिट 7 हो। जाहिर बात है 17 होगा, 17 का क्यूब होगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? अब इस तरीके से ये भी ढूंढ लेना, ये भी ढूंढ लेना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट इसको बता रहे हैं, इसका सम निकालना है। सो सिंपल बेटा, इसके फार्मूला हम बता दे रहे हैं, कैलकुलेट कर लेना। थोड़ा सा मैथमेटिक्स में करना पड़ता है, सब कुछ कराया नहीं मिलता। a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, इसका फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, उसी के अनुसार हमको करना है। a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इससे कैलकुलेट कर लेना इसको, और ये इसका फार्मूला बता दे रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है बेटा, इस फार्मूले पे ये वैल्यू रख करके और इसको कैलकुलेट कर, देन कैलकुलेट, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, देन calculate the expression। ठीक है, ये आ गया एक्सप्रेशन, कैलकुलेट हो गया। ठीक है बेटा, आज आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है बेटा, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।